2026 में अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले रैंकिंग पेज पे लाना चाहते हो तो उसके लिए स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ना कि हार्ड वर्क की। इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार जरूर सोचना कि आप इतने सालों से जो एसईओ करते चले आ रहे हो, क्या वो वाकई में सही तरीका है। कोर्स इनबॉक्स पिछले कई दिनों से अपनी एक सीरीज लेके आया है जिससे लाइक हर टॉपिक से रिलेटेड हमने सीरीज बनाई है। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, सेम हमारी एक एसईओ की सीरीज चल रही है। आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ का एक सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन। आज हम टैगिंग की बात करेंगे और देखेंगे वाकई में टैग्स बनते कैसे हैं और किस तरीके से टैगिंग को डिफाइन करा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी सेशन को। मैंने काफी मेहनत करी है, काफी होमवर्क करा है आप लोगों को कुछ नई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। दूसरी चीज देखिए, कोर्स इनबॉक्स और मैं खुद, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद एक नए मिशन पर हूं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन और रियल फैक्ट्स दिखाया जाए कि वाकई में जिस लिए अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल कि वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो उन्हें वही क्वालिटी एजुकेशन मिले जिस क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने कुछ होमवर्क करा है आप लोगों के लिए। वो उस होमवर्क के साथ में मैं तैयारी आपको दिखाऊंगा चीजें कि एग्जैक्टली फंक्शन होते कैसे हैं और किस तरीके से चीजें चलती हैं। एसईओ के 3 फैक्टर थे, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। हमने पिछले कई वीडियो में हमने इस चीज का जिक्र करा। ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने जिक्र करा था 2 फैक्टर्स का, जिसका नाम है एक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को हमने कल समझा कि एग्जैक्टली पुरानी मतलब कल की वीडियो में समझा था कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कैसे आपको ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना होता है, किस तरीके से आप कंटेंट अपना डिलीवर करते हैं, कीवर्ड्स कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है कीवर्ड फाइंड आउट करने की, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। इन सारी स्ट्रैटेजीज को हमने कवर कर लिया है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे टैगिंग की, मतलब कि एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, इन सारी बातों को आज हम जिक्र करेंगे। देखिए, एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ऑन पेज एसईओ का जिक्र हम शुरू से करते आ रहे हैं क्या कि ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है वेबसाइट के अंदर काम करना। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दूं तो ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि वेबसाइट के अंदर काम करना। अंदर मींस बैकएंड में काम करना। तो जब आप बैकएंड में काम करते हो मतलब आप कंटेंट स्ट्रैटेजी पे काम करते हो और टैगिंग स्ट्रैटेजी पे काम करते हो। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, इससे रिलेटेड भी आपको मैं क्लियर कर दूं। कंटेंट को बहुत लोग किंग बोलते हैं, कहते हैं सर कंटेंट इज अ किंग। मैं नहीं मानता, मैं आपको रियलिटी बताऊं, कंटेंट किंग नहीं है, कॉन्टेक्स्ट किंग है। रीजन, आप क्या कॉन्टेक्स्ट दिखा रहे हो यूजर को, दैट इज द किंग। आपको मैं अगर रियलिटी बताऊं, अगली वीडियो में मैं जिक्र करूंगा, दैट इज 3 C's ऑफ एसईओ, राइट। ये 3 C एसईओ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस पर्सन ने इन 3 C's ऑफ एसईओ को समझ लिया वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया, उसको समझ में आ गया एग्जैक्टली हम किन चीजों की बात कर रहे हैं और किन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कंटेंट कभी किंग नहीं हो सकता, कॉन्टेक्स्ट किंग होता है। कॉन्टेक्स्ट को हम किंग बोलते हैं तभी जाके आपका जो ब्लॉग है या आपका कोई कीवर्ड है वो वायरल होता है और गूगल उसे पहचानना शुरू करता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अभी हमने जिक्र करा कि हम भाई ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है बैकएंड में काम करना, कंटेंट स्ट्रैटेजी पे काम करना, कीवर्ड्स स्ट्रैटेजी पे काम करना। उसी कीवर्ड की स्ट्रैटेजी में एक पैनल आता है जिसको हम बोलते हैं टाइटल टैग। एग्जैक्टली टैगिंग क्या है, सबसे पहले टैगिंग को समझ लेते हैं। एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि आपको कोई कोडिंग नहीं करनी। मतलब जब मैं जिक्र कर रहा हूं कि एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कोडिंग वगैरह करनी है। देखिए, पूरी की पूरी इंटायर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोडिंग नहीं है। अगर आप रियलिटी देखोगे तो नो कोडिंग फॉर्मेट चलता है। और जब से एआई का जमाना आ गया है तब से तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोडिंग करने की जरूरत भी नहीं है। आपके सारे के सारे कोड्स, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी या फिर क्लाउड एआई या फिर गूगल का जेमिनी
ये बहुत आराम से आपके लिए सक्सेसफुल है और इनके थ्रू आप आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात है, आपको पता ही है कि चैट जीपीटी इंडिया के अंदर फ्री हो गया है। आपको पता है गूगल जेमिनी का भी फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं अगर आप जियो की सिम यूज कर रहे हैं तो। अगर आप जियो के सिम यूज कर रहे हैं, रिलायंस जियो की सिम अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको जेमिनी का एक्सेस भी फ्री मिल जाएगा। उसके थ्रू आपको काफी प्रो फंक्शंस भी बहुत आसानी से आप उनका यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी सेकेंडरी बात। लेकिन अब हम बात करते हैं एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन की, एग्जैक्टली ये टैगिंग काम कैसे करती है। देखिए, एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहला जो टैग आता है उसको हम बोलते हैं टाइटल टैग। अब एग्जैक्टली ये टाइटल टैग है क्या, मैं इसको समझाऊंगा पहले आपको, लेकिन पहले समझते हैं टाइटल टैग का मतलब क्या है। अच्छा, अभी हमने क्या सीखा, मैं अगर आपको बताऊं तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपने वेबसाइट के बैकएंड में ब्लॉगिंग सीखा, दैट हाउ टू राइट अ परफेक्ट ब्लॉग, किस तरीके से आप ब्लॉग लिखते हो, किस तरीके से आप कीवर्ड्स डालते हो, क्या स्ट्रैटेजी कीवर्ड्स की रहती है, क्या स्ट्रैटेजी पैनल की रहती है, ये सब कुछ आपने इस सेक्शन में सीखा। अब हम जो सीखने वाले हैं एचटीएमएल टैग जो ऑप्टिमाइजेशन है, इसका मतलब होता है जी हम एसईआरपी पे काम करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जिक्र कराया था कि एसईआरपी क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एसईआरपी की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे काम करता है। अब ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या है, आइए इसको भी मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं लेट्स वर्क ऑन दिस। मान लेते हैं मैं न्यू टैब ओपन करता हूं और मैं यहां गूगल पे डालता हूं फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड, लेट्स से मेटा एड कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62, राइट। अब एसईआरपी क्या है, ये जो गूगल पे जब हम कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो ये जो पेजेस गूगल के सामने निकल के आते हैं, ये जो पेजेस गूगल के सामने निकल के आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एसईआरपी। दीस पेजेस आर कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इन्हीं पेजेस को हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, राइट। अब हम बात करते हैं, हमने जिक्र करा अभी, मैंने आपसे बोला कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर आपको काम करना है। तो कहने का मतलब क्या था कि मुझे जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर जो ब्लू कलर के लिंक्स आए हैं, उन लिंक्स के ऊपर अपने काम करने हैं, अपने कीवर्ड्स डालने हैं, अपनी स्ट्रैटेजी डालनी है, राइट। अब बात करते हैं जी टाइटल टैग क्या होता है। देखिए, टाइटल टैग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एक बहुत ही प्यारी डेफिनेशन आपके सामने आएगी। मैं आपको एग्जैक्टली चीजें दिखाना शुरू करता हूं ताकि आपको दिखता भी जाए, राइट। टाइटल टैग बेसिकली क्या है, इट्स सिंपली द हेडलाइन ऑन एसईआरपी। कहने का मतलब क्या कि वो टाइटल टैग का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो ब्लू कलर के हेडलाइंस आते हैं उनको हम टाइटल टैग कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मैंने यहां मेंशन करा हुआ है, आप गूगल करते हैं अगर मेटा एड कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं आपको ताकि एग्जैक्टली आपको सीधे समझ में आए। टाइटल टैग इज सिंपली हेडलाइन ऑन एसईआरपी, राइट। एग्जैक्टली सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, राइट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो ब्लू कलर की हेडलाइंस आती हैं, जो ब्लू हेडलाइंस होती हैं, उनको हम टाइटल टैग कहते हैं, राइट। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर आप गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं मेटा एड कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62, सेक्टर का एसईसी अगर आप डालते हैं तो you will see that one of the top results is from Course and Box. In this case, the page title tag is Meta Ad Course Noida Sector 62. This is what both people and search engine will see as the title of your page. देखिए, टाइटल टैग एग्जैक्टली है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक ऐसा टैगिंग है और एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन की जब बात आती है तब गूगल और यूजर इन दोनों के लिए हमें काम करना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। मतलब अभी तक आप क्या समझते आ रहे थे कि एंड ऑफ द डे एसईओ का मतलब है कि केवल और केवल हम गूगल के लिए काम करेंगे, लेकिन यहां पे मैं गेम चेंज करना चाहूंगा। एसईओ की कई ऐसी सीरीज है, एसईओ में कई ऐसे पार्ट आएंगे जब केवल और केवल आपको गूगल के लिए काम करना पड़ेगा, और कई ऐसे फॉर्मेट आएंगे, कई ऐसे पार्ट आएंगे जहां आपको यूजर के बिहाफ से सोचना पड़ेगा और यूजर के बिहाफ से चीजों को दिखाना पड़ेगा, राइट। तो ये एचटीएमएल टैग ऑप्टिमाइजेशन भी क्या है कि आपको गूगल और यूजर दोनों के लिए सोचना है,
रीजन क्योंकि यहां पे गूगल भी आपको सर्च करने वाला है, आपके पैनल को, आपके कीवर्ड्स को सर्च करने वाला है, यहां पे यूजर भी आपके कीवर्ड और पैनल को सर्च करने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टाइटल टैग का बेसिक मीनिंग, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, इन टैग्स को बनाया ही इसलिए है ताकि एंड ऑफ द डे सर्च इंजन भी आपकी सीरीज को समझे और जो यूजर आया है, जो यूजर का इंटेंट है, जो यूजर इंटेंट सर्च करने वाला है, जो यूजर कीवर्ड डालने वाला है, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग यूजर को भी वो स्पेसिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। टाइटल टैग एग्जैक्टली होता क्या है? आइए, मैंने एक टैब ओपन कर रखा है, मैंने सर्च करा, गूगल पे गया मैंने सर्च करा मेटा एड कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62। मैं अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं आपको, मैंने एक कीवर्ड डाला मेटा एड कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62, राइट? मैंने कीवर्ड क्या डाला? मेटा एड कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62। गूगल ने मुझे क्या करा? सबसे पहले डिफाइन करा मुझे कोर्स एंड बॉक्स, राइट? अब टाइटल टैग क्या है? ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, दिस इज कॉल्ड अ टाइटल टैग। इसको हम बोलते हैं टाइटल टैग, राइट? इसी टैगिंग को यूजर और गूगल दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं, दोनों को दिखाना है, दोनों की नजर में डालना है, दोनों के फैक्टर को समझना है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बच्चों, एक बात याद रखो, ब्लॉग सेपरेट है और टैगिंग सेपरेट है। मतलब HTML टैग ऑप्टिमाइजेशन है वो सेपरेट है, ब्लॉगिंग सेपरेट है। ब्लॉगिंग में 80% जो सिनारियो होता है वो केवल और केवल गूगल को स्मार्ट बनाने के लिए होता है, मतलब गूगल की नजर में जाने के लिए होता है, बस 80%। आई गेस आपको शायद याद होगा 80-20 रूल, 80% एंड 20% रूल। अगर आपको नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज याद डाल दीजिएगा 80-20 रूल। मैं इसके अकॉर्डिंग भी एक वीडियो आपके सामने रख दूंगा कि 80% का क्या सिनारियो होता है, 20% का क्या सिनारियो होता है। जब हम बात करते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की, तब 80% हम गूगल की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं, 20% हम ह्यूमन की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं, यूजर की नजर में चलता है। बट जब आप HTML टैग ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हो, तब इस समय हमें सिंगुलैरिटी का फंक्शन करना पड़ता है, तब इस समय हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, क्योंकि इस समय यूजर भी देख रहा है और गूगल भी देख रहा है। अब अगर हमने 80% गूगल को दे दिया, 20% यूजर को दे दिया, यूजर भाग जाएगा, राइट? अब इस समय हमें क्या करना है? 20% यूजर के सिनारियो में हमें चीजें रखनी है। देखिए, यहां टाइटल टैग का बेसिक मीनिंग है क्या? अगर मैं एग्जैक्टली आपको बोलूं, टाइटल टैग का मीनिंग होता है कि आप यूजर जो सर्च कर रहा है, सर्च इंजन, यूजर जो सर्च बार में, सर्च इंजन पे जो सर्च कर रहा है, वो कौन से कीवर्ड डाल रहा है, स्पेसिफिक कीवर्ड डाल रहा है, किस टाइप के कीवर्ड डाल रहा है, और उसने जो कीवर्ड सर्च करे हुए हैं वही सेम कीवर्ड रिपीटेशन में उसे रिजल्ट्स में मिले, तभी जाके यूजर एक पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करता है। बहुत सिंपल गेम है, आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम शब्दों में और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं कि यूजर और गूगल में डिफरेंस क्या है, किस तरीके का डिफरेंस है। यहां पे हमने बोला कि यहां पे 80% यूजर के बिहाफ से सोचा जाता है, 20% गूगल के बिहाफ से सोचा जाता है। रीजन, यहां पे गूगल का जो फंक्शन है वो ब्लॉगिंग तक सीमित है। यहां पे आने के बाद में यूजर जो सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग गूगल डिफाइन करना शुरू कर देता है। देखिए, एक चीज कभी आपने सोची है कि जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल आंसर कैसे प्रोवाइड करता है? गूगल को कैसे पता चलता है? नैनो सेकंड्स के अंदर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। गूगल का जो डेटाबेस है ना वो बहुत बड़ा है। अगर हम गूगल के डेटाबेस की बात करें तो गूगल का जो डेटाबेस है ना बहुत बड़ा डेटाबेस है। उसके अंदर एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रिजल्ट्स अवेलेबल है। आपके सिंगल वर्ड से रिलेटेड वहां पे करोड़ों रिजल्ट्स है। अब गूगल क्या करता है? आप कोई भी चीज अगर गूगल पे जब डालते हो, कोई भी कीवर्ड जब गूगल पे सर्च करते हो, गूगल के स्पाइडर्स उठते हैं और सबसे पहले उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे, मतलब अगर करोड़ भी अवेलेबल है ना, तो उन करोड़ रिजल्ट्स के अंदर जाके चिपक जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं क्या कितने सारे रिजल्ट्स अवेलेबल है और ओवरऑल, राइट? अब बारी आती है, अब स्पाइडर्स क्या करते हैं कि अब उन रिजल्ट्स में से
जो सबसे ज्यादा सर्चेस करने हुए कीवर्ड्स हैं, जो सबसे ज्यादा सर्च करे हुए, लाइक जिनके सर्च एल्गोरिथम ज्यादा है, जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, जिनको सबसे ज्यादा बार गूगल ने कस्टमाइज करा हुआ है, जिन पे सबसे ज्यादा ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, इन कई सारी ऑप्शंस को गूगल चेक करने के बाद में जो टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं उनको गूगल निकालता है। टॉप 10 रैंकिंग जो वेबसाइट्स होती हैं उनको गूगल प्राइमरी वेबसाइट बना के रखता है। तो ये था हमारा टाइटल टैग का फंक्शन। टाइटल टैग मतलब कि जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर एसईआरपी के अंदर जो ब्लू कलर के हेडिंग्स आते हैं, टॉप सेक्शन पे जो हेडिंग्स आते हैं उनको हम कहते हैं टाइटल टैग, राइट। अच्छा, अब आप इन टैगिंग के अंदर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इन टैगिंग के अंदर आप जो यूजर सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड अपने कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो। याद रखना, अभी मैं केवल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल अप्रोच भी आएगी, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्लास भी मैं आप सबके सामने रखूंगा, राइट। अभी केवल आप समझो ताकि एग्जैक्टली आपको समझ आए कि हम किन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, किन स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, राइट। अब बारी ये आती है कि ये टाइटल टैग मिलेंगे कहां से। तो एक वेबसाइट जो ज्यादातर मैंने आपको बताई हुई है, आप भी उस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, आंसर द पब्लिक। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो सर्च इंजन पे भी दिखाई जाती है कि वहां लोग क्या सर्च कर रहे हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, वहां किस तरीके के टॉपिक्स आपको डिफाइन हो रहे हैं और क्या फंक्शन हो रहा है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन चीजों पे आपको काफी कस्टमाइजेशन मिलेगा। अब बारी आती है टाइटल टैग के बाद में हमारे प्यारे डिस्क्रिप्शन टैग की। देखिए डिस्क्रिप्शन टैग बड़ा इजी है जी। कैसे? टाइटल टैग के बाद जो टैगिंग होती है, कहने का मतलब क्या कि अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइटल दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन टैग, राइट। मैं दोबारा इस टैग पे जाता हूं। इस टाइटल टैग के नीचे जो ऑप्शन आया है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन आया है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन टैग। और एक कमाल की बात सुनिएगा, टाइटल टैग में 90 कैरेक्टर, टाइटल टैग के अंदर आप केवल और केवल 90 कैरेक्टर, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। टाइटल टैग के अंदर आप केवल 30 कैरेक्टर्स ले सकते हो, राइट। और डिस्क्रिप्शन टैग में 90 कैरेक्टर्स की वैल्यू होती है, राइट। ये 90 कैरेक्टर्स आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन टैग में भी आप अपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो ताकि गूगल की नजर में कहीं ना कहीं आपकी जो टैगिंग है वो समझ आ जाए और गूगल आपकी टैगिंग फंक्शंस को पता कर पाए और उसके अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग प्रोवाइड करवा पाए, राइट। तो ये जो दो टैग थे, टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वो टैगिंग है। अब हम बात एसईआरपी की कर रहे हैं कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कैसे काम करा जाता है और यूजर की नजर में कैसे काम करा जाता है, गूगल की नजर में कैसे काम करा जाता है, उन टैगिंग्स को आज हमने समझा। टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग स्टार्टिंग टैग है और बहुत ज्यादा आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो आपने एटलीस्ट 20% ऑफ एसईओ तो समझ लिया और 20% ऑफ सिनेरियोज ऑफ एसईओ को आपने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे रोबोटेक्स पे काम करा जाता है। बड़े मजेदार टैग है रोबोटेक्स, राइट। बड़े मजेदार टैग है, मेरे फेवरेट है और इसकी तो पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोबोटेक्स काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं ये। उसके बाद इमेज टैग क्या होता है, फिर एंकर टैग्स क्या होता है, फिर स्लग यूआरएल क्या होता है, इसके अलावा कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, सीरीज आपको बहुत समझ में आ रही होगी। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेश्चन डाल सकते हैं। अदरवाइज मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है उस क्वेरी को मेरी टीम जरूर रिजॉल्व करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोर्स इन बॉक्स यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।